डियर स्टूडेंट्स, लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता हुआ जो लास्ट डे पे मेरे ख्याल से ऑलरेडी कुछ बच्चों तक पहुंच गया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने जो आपकी मेरिट लिस्ट के बेसिस पर सीट एलोकेशन की प्रोसेस है उसको अब शुरू कर दिया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जो आपने चॉइसेस लॉक करी थी उन चॉइसेस को फाइनली लखनऊ यूनिवर्सिटी ने फ़िल्टर आउट करा है और आपकी पसंदगी के आधार पर और आपकी मेरिट को कोऑर्डिनेट करते हुए एक लिस्ट बनाई है। आपने नंबर 1 पे लिखा था लखनऊ यूनिवर्सिटी, लेकिन मेरिट में आपकी रैंक पीछे थी, तो हो सकता हो कि इस समय जो यहाँ पर लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अलॉटमेंट शुरू करा उसमें आपका नाम ना हो, लेकिन अगर आपके परसेंटेज अच्छे थे तो हो सकता हो आपका इसमें आपके नाम रहा हो। अब इस पूरी प्रोसेस को ज़रा डिटेल में समझते हैं और यहाँ पर भी आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ बची हुई हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं। ध्यान रखेंगे यहाँ पर इस वीडियो के साथ में आपको बता दें, जो बच्चे लखनऊ से बाहर जा सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं, तमाम हज़ारों हज़ार बच्चों को ये बात मालूम नहीं होती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 40% और 45% पे भी एडमिशन हो जाता है दिल्ली स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग DSOL। दिल्ली स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के तहत आपका 40% अगर केवल है विदाउट एनी कैटेगरी, 40 से 50% में भी आपको कॉलेज मिल जाएगा और उसके लिए एप्लीकेशन अभी शुरू होना बाकी है। तो आपके पास एक वो भी ऑप्शन है, 3rd वीक ऑफ अक्टूबर में इसकी प्रोसेस शुरू होगी। अभी हम LU पे भी आएंगे, लेकिन आपको बता दें क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस ऑप्शन को जानते नहीं हैं। तो दिल्ली स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में आपको क्या करना होता है, वीकेंड क्लास मिलती हैं, आपको वही प्रेस्टिजियस कॉलेज मिलेंगे। मोस्टली दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस में सेंटर्स इसके अलॉट करे जाते हैं, आपको प्रेस्टिजियस कॉलेज मिलेंगे। कुछ में आपको सैटरडे केवल क्लास करनी होगी, कुछ में केवल संडे क्लास करनी होगी। तो आपका कॉल ये बनता है कि अगर आपके पास लखनऊ यूनिवर्सिटी या कोई बढ़िया कॉलेज नहीं मिल रहा है जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना भी चाहते हैं लेकिन उस हिसाब से आपका परसेंटेज कम है, तो आप दिल्ली स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में ऑप्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे बढ़िया स्कॉलर भी DSOL के लिए अप्लाई करते हैं जो CA की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो कुछ काम कर रहे हैं, वो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, कुछ अपना लाइवलीहुड के लिए वो घर पे रहते हैं और अपना कुछ काम करना चाह रहे हैं, तो उनके पास वीकेंड पे क्लास करने के लिए समय होता है। तो उसमें कुछ कॉलेजेस में सैटरडे और संडे और कुछ में केवल संडे को क्लासेस होती हैं। सिलेबस बिल्कुल सेम वही है, किसी ज़माने में दोनों का सिलेबस अलग होता था, अब दिल्ली स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंट का सेम सिलेबस है। वापस आते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी पे, अलॉटमेंट प्रोसेस शुरू हो गई है। तो जिन बच्चों को उनका मनपसंद कॉलेज, डेफिनेटली आप में से सभी लोगों ने 99% लोगों ने फर्स्ट चॉइस पे लखनऊ यूनिवर्सिटी रखा होगा। तो अलॉटमेंट प्रोसेस में अगर आपको आपके रिस्पेक्टिव कोर्स, BCom की हम बात कर लें, BBA की बात कर लें, या जो भी कोर्सेज़ की लिस्ट कल आउट हुई है उसमें आपको मनचाहा अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी मिल रही है तो फिर आप आगे अलॉटमेंट के लिए उसमें फ़ीस कन्फर्मेशन के लिए जमा कर दें। और अगर आपको मनचाही फ़ीस नहीं मिल रही है, जैसे सपोज़ आपका ऑप्शन जो 3rd नंबर पे भरा था, आपको पहले और दूसरा ऑप्शन दोनों नहीं मिले, 3rd ऑप्शन मिला, तो अब आपके पास एक ऑप्शन ये है कि या तो आप 3rd ऑप्शन को फिर से नंबर 1 कर दो, अपग्रेड कर दो, या फिर से आप लखनऊ यूनिवर्सिटी को नंबर 1 करो, अपग्रेड करो, क्योंकि हो सकता हो कि अभी फिर से चांस मिल जाए। क्योंकि जितने बच्चों को अभी अलॉट करा गया है पहले राउंड में, वो सारे के सारे लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी कुछ बच्चे उसमें नेशनल में जा चुके होंगे और बहुत सारे अभी DU के लिए मूव करेंगे। तो अभी यहाँ पर उम्मीदें बराबर मेंटेन है, आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव होकर काम करना है। चलिए पहले हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि क्या नोटिफिकेशन है और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखें, यहाँ लिखा हुआ है डिफरेंट कोर्सेज़ की सीट अलॉटमेंट की डेट 7 अक्टूबर को, कल मतलब BCom, BSc बायो, BSc मैथ्स, LLB 5 ईयर, BBA और BLEd, BVOC, इन सब कोर्सेज़ को अलॉटमेंट हो चुका है। और बाकी आज की डेट पे अगर बात करें तो आपको BA ऑनर्स और BA के कोर्सेज़ का अलॉटमेंट होगा। अलॉटमेंट मतलब आपने जो चॉइस फिल करी है और जो आपके मेरिट में रैंक बनी थी उसको देखते हुए लखनऊ यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है या लखनऊ यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस मिल सकता है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ बताया गया है, जो यूनिवर्सिटी के स्पोक पर्सन हैं दुर्गेश श्रीवास्तव जी ने बताया है, जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लिया था उनकी सीटों का अलॉटमेंट कर दिया गया है। इसमें BCA, BBA, BFA और जो बाकी शास्त्रीय कोर्सेज़ हैं इनके अलॉटमेंट अभ्यर्थियों के लॉगिन पर उपलब्ध है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप अपने लॉगिन ID पे जाएंगे जहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी।
जिन जिन एप्लीकेंट्स को सीट अलॉट हो गई है उन्हें अब क्या करना है, उन्हें UNLOC मतलब अनलॉक यूनिवर्सिटी ने एक पोर्टल बनाया है, उस पर जाकर सीट कंफर्मेशन के लिए पैसा जमा करना होगा। जिन कैंडिडेट्स को उनकी पहली पसंद, ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिन कैंडिडेट्स को उनकी पहली चॉइस अलॉट करी गई है, ठीक है, तो वो तो डेफिनेटली अपना फ़ीस जमा ही कर देंगे। लेकिन जिनको पहली चॉइस नहीं मिली है वो अपग्रेडेशन के लिए ऑप्शन चुन सकते हैं, वो फिर से एक बार अपनी चॉइस को री रैंक कर सकते हैं। आप जाएंगे, पोर्टल खोलेंगे लॉगिन आईडी से, तो अगर आपको अपना मनचाहा कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आप फिर से आप री रैंक कर देंगे, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि जितने लोगों का अभी अलॉटमेंट हुआ है वो सारे के सारे एडमिशन नहीं लेंगे, तो हो सकता है फिर से कुछ सीट खाली हो जाए। तो खाली हो जाए तो अगर आप नियर बाई में आस पास ही कहीं चूक रहे थे तो हो सकता है अपग्रेड होकर अब आप वापस मेन कैंपस आपको मिल जाए। तो इसके लिए सेकेंड लिस्ट आएगी अपग्रेडेशन, और 14 अक्टूबर को डिसाइड होंगे आगे के जो अलॉटमेंट होंगे, ध्यान रखना है। तो अभी सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट जो है वो 14 को आएगी, लेकिन यहाँ आपको सेफ साइड भी काम करना है, कहीं ऐसा ना हो जाए इंतज़ार करते करते नीचे वाले कॉलेज भी भर जाएँ। तो आप अपनी मेरिट की रैंक देखो और थोड़ा सा एक कॉमन सेंस लगाओ कि अगर आपको लग रहा है कि रैंक बहुत पीछे है, यहाँ पर आपको एक बढ़िया नुस्खा बताते हैं कि अगर आपके पास किसी कोर्स में सीट 500 है, आपकी रैंक 1000 है, आपका मान लीजिए अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी में नहीं आया है नाम, आपकी रैंक 500 है, आपकी जो सीट्स हैं वो 500 है और रैंक 1000 है, तो अभी भी आप मान के चलो कि चांस है। लेकिन अगर इससे भी दूर है, सीट 500 है और रैंक 1500 है, 1800 है, तो चांसेस कम है। मतलब 1:2 के रेशियो में अगर आप आ रहे हैं तो चांसेस है। अगर किसी कोर्स में 100 सीट है और आपकी रैंक 200 है, लेकिन आप पहले राउंड में अलॉटमेंट में कॉल नहीं करे गए, लेकिन अभी भी आपके पास चांसेस हैं। लेकिन अगर सीट 100 है और आपकी रैंक 500 है और आप LU के लिए वेट कर रहे हो, तो ये सही बात नहीं होगी, आपको किसी और कॉलेज के लिए देखना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप ज़्यादा वेट करेंगे तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर वाले कॉलेज भी धीरे धीरे भरना शुरू हो जाएंगे। इनफैक्ट आप एक काम और कर सकते हो कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वाले जितने प्राइवेट कॉलेज हैं, नेट से गूगल करके उनके कॉन्टैक्ट नंबर ले लो और वहाँ पर अपना एक बैकअप तैयार रखो। आप बात करोगे, क्योंकि वो डायरेक्ट एडमिशन भी ले रहे हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हो कि कितनी सीट्स हैं, या डायरेक्ट एडमिशन नहीं भी ले रहे हैं तो उनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि उनके पास कोर्स में कितनी सीट बची हुई हैं। ठीक है, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज में सीटें आवंटित हैं, मतलब जिन कैंडिडेट्स को सीट्स अलॉट कर दी गई है, वहाँ पर उन्होंने सीट अपनी कंफर्म कर फीस जमा कर दी है, तो फिर उसका डिटेल भी UDRC पोर्टल पर कॉलेज के लॉगिन पर उपलब्ध है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपने फ़ीस जमा कर दी है, लॉगिन कर दिया है, तो वहाँ पर भी आपको वहाँ से डिटेल्स सारे मिल जाएंगे। तो फिलहाल ये इतनी बातें हो गई हैं दैनिक जागरण की तरफ से। अमर उजाला ने भी इसी कवरेज को लिखा हुआ है, यहाँ पर भी कुल मिलाकर बातचीत इसी तरीके से हो रही है कि कंफर्मेशन फ़ीस आपको जमा करनी होगी अगर आपको मनचाहा कॉलेज मिल गया है, और अगर मनचाहा कॉलेज नहीं मिला है तो अपनी चॉइस को आप अरेंज कर सकते हैं और अपग्रेड करके आप उसको सबमिट कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बताया कि दिल्ली स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एक बढ़िया ऑप्शन है। जो बच्चे कम फीस में, बहुत ही कम फीस है, अपने करियर अपॉर्चुनिटीज़ को आगे तलाश रहे हैं, और उसके लिए अगर आपने अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म नहीं भरा है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस अब शुरू होने जा रही है। दिल्ली स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के ऊपर एक सेपरेट वीडियो हम बना देंगे। करीबन उसमें बहुत सारे कॉलेज, DU के मेन कॉलेजेस हैं, बच्चों को मालूम नहीं होता है। वहाँ रहकर आप कोई इंटर्नशिप भी कर सकते हो और आप शाम को क्लास अटेंड कर सकते हो। वहाँ पर आप अपना कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग कर सकते हो और वीकेंड पे आप क्लासेस कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन है। अब आपका ट्रेड ऑफ ये है कि आपको डिसाइड करना है कि LU में मेन कैंपस में आपका पहली लिस्ट में नाम आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नाम नहीं आया तो आपको ये देखना है कि कितने मार्जिन से आप चूक रहे हो। थोड़ा सा उसको आप डिटेल करो कि कितने मार्जिन से आप चूक रहे हो। अगर नियर बाई में ही मिस है तो आपको सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट का वेट करना चाहिए। लेकिन अगर आप ज़्यादा मार्जिन से अगर आप छूट रहे हो, आपके पास लग रहा है कि सेकंड लिस्ट के लिए आप ज़्यादा दूरी से चूक जाओगे, तो ऐसे में बेहतर होगा कि आप किसी कॉलेज से बात कर लो, वरना वहाँ भी आपकी सीट जा सकती है। और अगर आप मोबिलिटी है आपके अंदर, आप लखनऊ से बाहर जा सकते हो, तो दिल्ली स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग भी एक बढ़िया ऑप्शन है। और आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एकेडमिक वीडियो धीरे धीरे हम ला रहे हैं, बाकी और भी बहुत सारे वीडियोस चैनल पे आ रहे हैं, उन सब में भी अपना पार्टिसिपेशन आप बना के रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।